दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे बयानों की झड़ी लगा दी है। कभी संसदीय सचिवों पर अपने बिल को खारिज किए जाने पर केजरीवाल नाराज हो जाते हैं, तो कभी एसीबी और सीबीआई की जांच से आग बबूला हो जाते हैं। पर नतीजा हर बार एक ही होता है, मोदी के खिलाफ केजरीवाल जमकर जहर उगलते हैं। बीजेपी कहती है केजरीवाल को मोदी फोबिया हो गया है, इसीलिए वो कामकाज भूलकर दिन रात सोते जागते मोदी मोदी जपते हैं। केजरीवाल कहते हैं मोदी उन्हें काम ही नहीं करने दे रहे और इसीलिए पिछले 16 महीने में दिल्ली सरकार का एक भी बिल केंद्र ने पास नहीं किया है। मतलब साफ है, पिछले 2 साल से जारी केजरीवाल मोदी की ये जंग आज चरम पर पहुंच गई है। इसीलिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है, क्या केजरीवाल का ध्यान काम से ज्यादा मोदी पर है? क्या केजरीवाल के तीखे बयानों का बदला ले रही है मोदी सरकार? तो फिर से अरविंद केजरीवाल इतने आग बबूला हैं कि उनके बोल बिगड़ गए हैं। अपनी पार्टी के अलावा बाकी पार्टियों के विधायकों को अनपढ़ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। निशाना एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल का ध्यान काम से ज्यादा मोदी पर है? और क्या केजरीवाल के तीखे बयानों का बदला वाकई ले रही है मोदी सरकार? इसी पर बहस करने के लिए आम आदमी पार्टी से मेरे साथ राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मेरे साथ सांसद दिल्ली से रमेश बिधूड़ी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब और यहां स्टूडियो में एसके शर्मा साहब हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, दिल्ली विधानसभा में बरसों तक सचिव रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राघव, शुरुआत आपसे करूंगा। पहले मैं अरविंद केजरीवाल की 2 चिट्ठियों के कुछ अंश पढ़ रहा हूं जो उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में लिखी हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपके पास भी वो चिट्ठी होगी, उसकी कॉपी जरूर होगी। अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री के लेटर हेड पे राघव एलजी साहब को चिट्ठी लिख के कह रहे हैं, दिल्ली सरकार ने कल ही बाबा साहब अंबेडकर की याद में 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। एलजी साहब, आपसे निवेदन है, अपनी एसीबी टीम से कह के एफआईआर दर्ज करा दीजिए, जांच करा लीजिए। मोदी जी को भी कह दीजिए कि वो मेडिकल कॉलेज को रिकॉर्ड टाइम में पूरा करने के जुर्म में हमारे स्वास्थ्य मंत्री के यहां सीबीआई की रेड करवा लें। फिर कहते हैं कुछ लोगों का धर्म विध्वंस, विनाश और हर अच्छे काम में बाधा पहुंचाना होता है। आप और मोदी जी अपना धर्म निभा लीजिए। फिर कह रहे हैं छोटे भाई के रूप में आपको छोटी सलाह दे रहा हूं। एलजी साहब को कह रहे हैं मोदी जी के कहने पर आप चाहे कितनी गैर कानूनी, जन विरोधी, असंवैधानिक काम कर लीजिए, वो आपको कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। हमें आपके और मोदी जी की एसीबी सीबीआई का इंतजार रहेगा। ये ऑफिशियल लेटर हेड पे अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है। मुझे नहीं पता इस तरह किसी भी सीएम ने देश में, किसी भी सीएम ने किसी गवर्नर को इस तरह की चिट्ठी पहले लिखी होगी। और दूसरी चिट्ठी इसी तरह की 15 तारीख की है वो। दिल्ली सरकार ने सोलर पॉलिसी की घोषणा कर दी है। एलजी साहब, आपसे निवेदन है एसीबी को कहकर इस पर एफआईआर दर्ज करा दीजिए। मोदी जी को कहकर ऐसी शानदार पॉलिसी बनाने के जुर्म में सत्येंद्र जैन पर, जो मंत्री हैं ऊर्जा मंत्री, उन पर सीबीआई की रेड करवा दीजिए। फिर उसके बाद मोदी जी आजकल बहुत खुश हैं। एसएम खान की हत्या में भाजपा के सांसद महेश गिरी और पूर्व विधायक कंवर सिंह तंवर का नाम आ रहा है। आपने बड़ी खूबसूरती से दोनों को बचा लिया। उसके बाद कह रहे हैं मोदी जी अब दिल्ली को लेकर आश्वस्त होंगे कि भाजपा के लोग कितनी भी गुंडागर्दी कर लें, उनका बाल बांका नहीं होगा क्योंकि आप उन्हें बचा लेंगे। राघव, इतना जहर, इस तरह की भाषा एलजी साहब के लिए, मोदी जी के लिए, इसके पीछे क्या है राघव? जवाब दे, मैं बता देता हूं जी। आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बनाई गई। जनता ने बनाई, जनता ने वोट दिया। दिल्ली सरकार का एक बहुत अहम अंग होता है एंटी करप्शन ब्रांच, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, जो जांच करती है और भ्रष्टाचार को कम करती है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ती है। हमारी सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजकर एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा कर लिया। अब वो एंटी करप्शन ब्रांच मोदी जी और नजीब जंग साहब के कहने पे काम करती है। अब पिछले 1.5 साल में, पिछले 16 महीने की हमारी सरकार में हो क्या रहा है? जो निर्णय अरविंद केजरीवाल की सरकार लेती है उसको एलजी साहब नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। हमारे मंत्री जिस फाइल पे साइन करते हैं उस फाइल को एंटी करप्शन ब्रांच बुला लेता है या सीबीआई की चिट्ठी आ जाती है। हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता है और यह कहा जाता है कि तुम आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ सहयोग मत दो, उनका काम मत करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर फर्जी भ्रष्टाचार के केस लगाएंगे और तुम्हें जेल में डालेंगे।
अरविंद केजरीवाल एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं आजाद भारत के इतिहास में जिनके दफ्तर पर सीबीआई की रेड कराई गई। इतने महीने हो गए मानक जी सीबीआई की रेड हुए, क्या मिला? मैं आपके चैनल पे डिबेट कर रहा था जिस दिन रेड हुई थी, बताइए आज तक क्या मिला उस सीबीआई की रेड में? आज तक कभी सुना मुख्यमंत्री पे रेड होती है? इस प्रकार से डरा डरा कर काम कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को इस प्रकार से पैरालाइज कर दिया गया है कि वे आज अपना चपड़ासी तक नियुक्त नहीं कर सकते, सारी शक्तियां उनसे छीन ली गई हैं। दिल्ली विधानसभा जो दिल्ली की जनता का मत और उनका मूड दर्शाती है, उसने अभी तक 23 विधेयक पास करें, एक विधेयक भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास करके कानून के रूप में उसे तब्दील नहीं होने दिया। और सुन लीजिए, हमारे तमाम एमएलए के ऊपर फर्जी केस, पॉलिटिकल केस बनाए जाते हैं। कभी आपने सुना है कि दिल्ली सरकार के, दिल्ली के अपने विधायकों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे जा रही है? रोज एक नया हमारा एमएलए गिरफ्तार कर लेते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं तो न्यायपालिका कहती है, जज कहती है कि ये फर्जी केसेस बंद कर दीजिए। ये जो पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है, ना आप अपॉइंट सकते हैं, जो आप ऑर्डर करते हैं उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। लेकिन आरोप ये है, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की आरोप ये है एक सवाल और उसके बाद मैं बिधूड़ी जी के पास जाऊंगा। राघव, आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी सिर्फ मोदी मोदी करती है, मोदी फोबिया हो गया, मोदी मोदी जपते हैं। कभी कहते हैं मोदी जी डरते हैं, मोदी जी दिल्ली की हार नहीं पचा पा रहे हैं, फिर कहते हैं मोदी जी कायर हैं, मोदी जी साइकोपैथ यानी मनोरोगी हैं, मोदी जी बदला लेना है तो मुझसे लो, मोदी ना खुद काम करेंगे ना करने देंगे, मोदी जी एलजी साहब आपको राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, मोदी जी डर गए हैं। ये हर बात में मोदी जी कहां से आ जाते हैं? देश के प्रधानमंत्री को आपको वाकई लगता है कि उनके मन में, मोदी जी के मन में सिर्फ केजरीवाल और दिल्ली सरकार घूमती है? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको और काम नहीं है? राघव, मैं जवाब दे देता हूं। जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हमारे मन में जो आता है, जो हम समझते हैं, हम बोल देते हैं। हम नेताओं की तरह घुमा फिराकर जलेबी नहीं बनाते कि ऊपर से बोलें कि नहीं जी आप बड़े अच्छे हैं, और पीछे से आपके ऊपर सीबीआई और एंटी करप्शन ब्रांच छोड़कर आपको परेशान करें और आपकी सरकार गिराने के तमाम प्रयास करें। हमारे सामने जो तथ्य हैं, हमने वो तथ्य रखे, हमने दिखाया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के निरीक्षण में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये तमाम चीजें कंट्रोल हो रही हैं और दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके से पैरालाइज करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं ये समझना। राघव, मैं वही कह रहा हूं। राघव, नहीं राघव, एक सेकंड। राघव, नहीं तरीके से अप्रसारित, राघव वो सारी बातें आपने बता दी। बस मैंने आपका पूरा सवाल सुना। राघव, आपने वो सारी बातें बता दी। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, जल्दी से मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक होती जा रही है। एक ही राजनीतिक शक्ति उभर के आ रही है, आम आदमी पार्टी। मोदी जी 2014 में बहुत बड़ी जीत लाए, उसके बाद महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, अन्य राज्य जीते। एक राज्य में उनको हार मिली, वो थी दिल्ली, जो जब हमने 95% सीटें जीत के दिखाई। उन्हें एहसास है कि यदि ये जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, यदि ये पूरे देश में फैल गई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की राजनीति का सफाया हो जाएगा। ठीक है राघव, एक सेकंड रुक जाइए आप। बिधूड़ी जी, ठीक है राघव, मैं यही सुनना चाह रहा था। बिधूड़ी जी, आपको लगता है राघव वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ देश के जिन 70% लोगों ने वोट दिया, लोकसभा चुनाव देख लीजिए आप, 30% के आसपास बीजेपी मोदी को पड़ा, बाकी सब 70% जो विरोधियों के को पड़ा, उस वोट पर नजर है केजरीवाल की और इसीलिए मोदी मोदी करते हैं। बिधूड़ी जी, देखो ऐसा है, कोई भी जब छोटा व्यक्ति है ना, वो बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाएगा तो उसका नाम लिया जाएगा बार बार और मीडिया उसको हाइप देगी जी, और वो पॉपुलैरिटी चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर ऐसी हरकत ये लोग करते हैं। अभी राघव जी ने खुद कहा है हम तो आंदोलन से निकले लोग हैं। इनका मुख्यमंत्री कहता है हम हाई क्वालिफाइड लोग हैं, ये कहते हैं हम आंदोलन से निकले लोग हैं। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं इनके बिल कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक हैं तो देश में अदालतें हैं, ये हाई कोर्ट में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अगर केंद्र इनके बिलों को जानबूझकर रोक रहा है तो देश के संविधान में अगर ये विश्वास रखते हैं तो इनको वहां जाना चाहिए। तीसरी बात, अगर ये दिल्ली में जीत गए हैं तो इनको गलतफहमी है। दिल्ली में एक्सपेरिमेंटल दिल्ली की जनता ने एक प्रयोग किया था कि एमसीडी में कांग्रेस बीजेपी बैठी है 10 साल से, ऊपर 15 साल से कांग्रेस बैठी है। एक बार ये चिल्ला रहे भ्रष्टाचार खत्म करें, इनको आजमाकर देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटली आए हैं और उसके बाद 1.25 साल में इनकी औकात बता दी दिल्ली की जनता ने, ये 29% वोटों पर आ गए हैं। जहां तक मोदी जी का ये बात कर रहे हैं बार बार, मोदी जी
जहां तक मोदी जी का ये बात कर रहे हैं, बार बार मोदी जी को हराकर दिल्ली जीते हैं। मोदी थोड़ा जी ने शब्दों पूरा का देश चयन जीता है। ध्यान से। नंबर 2, 5 राज्यों में मोदी जी ने चुनाव कैसी जीते। भाषा नंबर का प्रयोग 3, कर रहे हैं? जस्ट लिसन मी, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं चुप था जब राघव जी बोल नहीं, रहे मैं थे। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तीसरी औकात बात, औकात जैसे शब्द मत दिल्ली बोलिए, मर्यादा के अंदर रह के भारतीय बोलिए, जो जनता- बोलना है तर्क दीजिए। विदुड़ी जी ठीक है, मैं वापस लेता हूं। ठीक है। तीसरी बात, ये जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हरा, बीजेपी का 30 से 31% वोट हमेशा से दिल्ली में रहा, वो वोट हमें 2015 में भी मिला, जब भले ये 70% वोट ले गए। कांग्रेस का, बीएसपी का, अदर्स वोट समेटकर इनके पास चला गया। जिसको ये जो बार बार कहते हैं मोदी जी को दिल्ली में हरा दिया, मोदी जी को दिल्ली में हरा। अब शीला जी की सरकार तीनों बार 34%, 35% पे बनी थी, दोनों बार, पहली बार को छोड़कर 34-35% हमारा कॉर्पोरेशन के चुनाव में वोट आया है। तो इसीलिए इनको अहंकार की भाषा ना बोलकर जो राघव, एक दिल्ली की सेकंड, जनता ने काम दिया है, मोदी जी पर डालने की बजाय नौटंकी ना करें और दिल्ली के विकास पे ध्यान दें। अंबेडकर कॉलेज की बात अभी केजरीवाल साहब कह रहे थे, क्या कभी दुनिया में एक कॉलेज की बिल्डिंग 1 साल में बन जाएगी? अच्छा विदुड़ी जी, एक बात बताइए, उसके बाद बाकी और मेहमान है उनके पास भी जाऊंगा। विदुड़ी जी, एक और सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल ये है, कहीं ऐसा तो नहीं, इनकी बातों का जवाब दे रहा हूं। हाँ एक सेकंड, मैं इनकी बात सुन तो लीजिए, छोटा सा सवाल है विदुड़ी जी में। मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं, जो सवाल मैं भी उठा रहा हूँ 2 मिनट में, बस जल्दी से, एक छोटा सा सवाल है मेरा, छोटा सा, क्योंकि जो आज सवाल मैं दूसरा उठा रहा हूं वो ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी के जो तीखे बयान है, जो बार बार मोदी को लपेटते हैं, वो उससे नाराज होकर उनकी सरकार से बदला लिया जा रहा है। दिलीप पांडे कह रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से 16 महीने में एक भी बिल पास नहीं किया केंद्र सरकार ने, एक बिल पास नहीं होने दिया, और बात पे एसीबी सीबीआई को भेज दिया। फिर मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाएंगे, संविधान के अनुकूल लाएंगे, 100% पास होंगे। और देखो आदमी केजरीवाल काहे का बदला 3 महीना 13 में, इतने बड़े 125 करोड़ देश की आबादी में आप 2 करोड़ दिल्ली के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं बदल लिया जा रहा है। मीडिया भी अगर इस बात पे ध्यान दे, इनको इस बात के लिए हवा ना दे, तो शायद वो दिल्ली पे ज्यादा ध्यान दे। उनका ध्यान अभी पंजाब में और गोवा में है। दिल्ली की जितनी सेवा करनी थी कर ली, इसलिए नौटंकी करते हैं। तीसरी, केजरीवाल साहब ने बयान दिया कि हर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री सचिव है। कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय सचिव, राघव जी सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय सचिव मुख्यमंत्रियों के होते हैं, हर राज्य में होते हैं। इन्होंने जो संसदीय सचिव बनाए मंत्रियों के संसदीय सचिव बनाए। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक थे तो इन्होंने स्पेशल हाउस बुलाकर वो बिल पास क्यों किया? अगर ये पहले ठीक थे तो अच्छा ठीक है विदुड़ी जी, एक सेकंड रुक जाइए, मेरे साथ 2 और मेहमान है, राघव 2 और मेहमान है, उनसे भी जरा सुन लेते हैं उनकी क्या राय है। पहले जेपी अग्रवाल जी, आप जेपी अग्रवाल जी, इन दोनों में से क्या आपको सही लगता है? क्या केजरीवाल जी मोदी ज्यादा करते हैं काम छोड़ के, या फिर मोदी सरकार बदला ले रही है दिल्ली सरकार से, हार का या तीखे बयानों का, किसी भी चीज का? सर, मैं केजरीवाल जी को बहुत सीरियसली नहीं लेता। ये आज से पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे, और जब दिल्ली में चुनाव लड़े तो इन्होंने कोई काम नहीं दिखाया। इन्होंने सबको चोर कहा, सबको गंदा कहा। आज हालत इनकी ये है, जब से ये आए हैं कोई ना कोई विधायक पकड़ा जा रहा है, कोई ना कोई मंत्री पकड़ा जा रहा है, कई मंत्री बदले जा चुके हैं, और इनके पास कोई दिशा नहीं है। अब इनके पास क्या चाह रहा है सिवाय चोर चोर चोर, वो खराब ये खराब। रोज सुबह उठते हैं, आपने ये कहा कि हमारे जितने अफसर हैं वो सब भ्रष्ट है। आपने पुलिस को कहा पुलिस सबसे गंदी है, और उनको गंदे शब्दों का प्रयोग करके बात की। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में आप अपशब्द बोलते हैं। आप किसी को बड़ा नहीं मानते। आप अगर चुनाव जीत कर आए हैं, पहले भी बहुत चुनाव जीते हैं लोगों ने, पहले भी असेंबलियां बनी हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस भद्दे तरीके से ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी के लिए भी वो सही नहीं माना जा सकता। दिल्ली में 100% फेल है। मैं राघव चड्ढा जी एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कांग्रेस अप्रासंगिक है, जरा भूल जाओ। आप पहली बार आए हो, उतने बड़े बड़े शब्द ना बोले जो अपने ऊपर आएंगे आपके। और दूसरा ये कि जो रास्ता आपने चुना है वो सेवा की भावना का रास्ता नहीं है। आप कहीं से किसी डिग्री लेके आए हुए लोगों को इकट्ठा करके जेपी अग्रवाल जी, जेपी अग्रवाल जी, मैं दूसरा एक बात और लास्ट, मैं बीजेपी को भी साफ सुथरा नहीं कह रहा। बीजेपी ने हर जगह जो स्टेट असेंबली है, इनके रिश्ते नॉन बीजेपी सरकारों से बहुत खराब है। वहां के मुख्यमंत्री कोई भी पीएम मोदी के साथ नहीं बैठना चाहते, उनको ह्यूमिलेट करते हैं,
उनको तंग करते हैं, सरकारें तोड़ते हैं। आपने अरुणाचल में देख लिया, आपने उत्तराखंड में देख लिया। एक मुख्यमंत्री मिल के गया है। अगर गैर बीजेपी मुख्यमंत्री एक ड्रॉप के मामले में प्रधानमंत्री मिल के गया। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड। जयप्रकाश अग्रवाल जी, आपका पॉइंट क्लियर है। नहीं, आप जो कहना चाह रहे थे सर, पॉइंट क्लियर है आपका। स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के विरोधियों की कोई भी हो, केंद्र सरकार से उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। एसके शर्मा जी, आप बहुत देर से सारी डिबेट सुन रहे हैं, एक छोटा सा कमेंट। राघव एक सेकंड प्लीज। एसके शर्मा जी, आपने तो असेंबली में बहुत टाइम बिताया है, आपको कानून की भी जानकारी। मैं बोलूंगा, हाँ। लेकिन एक तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, हूं। बोलिए। अच्छी बात लगे या ना लगे। ठीक है, बोलिए। दूसरी बात ये, 1993 में जब विधानसभा बनी थी, हाँ। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे जबरदस्ती लोकसभा से बुलवाया गया था कि आप दिल्ली की विधानसभा बनाइए। ठीक है। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हाँ। लगभग इतना समय मुझे दिल्ली विधानसभा की नियमावली बनाने में लगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है, यह समझ नहीं आता कौन सा विभाग किसके अंडर है। ठीक है। आप एनडीएमसी पे क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आप कैंटोनमेंट बोर्ड पे नहीं लगा, तो सिस्टम समझना पड़ा। ठीक है। समझा, बनाया, जैसा कैसा बुद्धि काम की। हाँ। दुनिया सोती थी, हम विधानसभा में दूसरे राज्यों के सचिवों से बात करके प्रोग्राम बनाते थे। अब विधानसभा बनी। इस विधानसभा में पिछले 20 सालों में 4 मुख्यमंत्री आए, और फॉर्चुनेटली मुझे चारों के साथ काम करने का मौका मिला। और फॉर्चुनेटली अलग अलग मुख्यमंत्रियों के जमाने में अलग अलग ऊपर सरकारें रही दलों की। हाँ। और काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। दूसरी बात, किसी भी रूल में रत्ती भर परिवर्तन नहीं हुआ, न संविधान में, न ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में, न एनसीटी एक्ट में। इन 20 सालों के दौरान 4 मुख्यमंत्रियों ने 202 बिल पारित किए। दिल्ली में एक विधानसभा है जिसके ऊपर 2 राइडर हैं, 2 बंदिशें हैं जो देश में किसी पे नहीं है। बंदिश नंबर 1, ये 4-5 विषय हैं जिन पे कानून नहीं बना सकते। ठीक है। लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर 3 विषय हैं। सर्विसेज का विषय ऑटोमेटिकली यूनियन टेरिटरीज के पास होता ही नहीं। 4 विषयों पे इनको कानून बनाने की पावर नहीं। एक राइडर है ये। ठीक है। दूसरा राइडर ये है कि आप जो भी बिल लाएंगे वो पहले केंद्र सरकार को दिखाएंगे स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। फिर पारित करेंगे। तो ये 202 बिल हमने लगाए, क्योंकि वो मेरे चश्मे और कलम से गुजरे हुए हैं। ये 202 बिल पारित हो गए। अब एक नई क्रांतिकारी सरकार आ गई है। पहला बिल इनका आया तो इन्होंने कहा हम तो नहीं दिखाएंगे। मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां है। इनका कोई जन लोकपाल बिल था, इन्होंने कहा ना एलजी को दिखाएंगे ना केंद्र सरकार को दिखाएंगे, क्योंकि विधानसभाएं राज्यों की अपने आप बिल पारित करती है, इसलिए हम तो नहीं दिखाएंगे। प्रॉब्लम शुरू हो गई उसी दिन से। कुछ और विषय हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज गवर्न होती हैं संविधान के चैप्टर 8 से, राज्य गवर्न होते हैं संविधान के चैप्टर 6 से। ये आते 8 में हैं, अपनी धारा सारी 6 वाली लगाते हैं। इनके मंत्री हैं बड़े वरिष्ठ, अपने आप को नंबर 2 कहते हैं हम तो राज्य हैं, हम राज्य के हिसाब से चलेंगे। तो जब आप राज्य की क्लासेस लगाएंगे वो यूटी में एप्लीकेबल मतलब आपके हिसाब से ये सारी गलती राज्य सरकार यानी कि दिल्ली सरकार के लेवल पे हो रही है 100% आपकी तरफ से, आपके हिसाब से? क्योंकि मैंने 20 साल अपने अनुभव से बताया। आपके हिसाब से केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि वो हमें काम नहीं करने दे रही, उस आरोप में कोई दम नहीं? बिल्कुल गलत, कोई आरोप में कोई दम नहीं। अब काम नहीं करने दे रही वो हमने जो ये अब इनका आप एक मंत्री इनका जो है आईएएस अफसर। हाँ राघव, क्विक कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेना है। राघव हाँ, मैं जवाब देता हूँ। नहीं देखिए एसके शर्मा साहब तो सदैव से हमारे साथ जब भी डिबेट में आते हैं हमेशा हमारी सरकार को कोसते हैं। मैं ज्यादा उनसे नहीं, मेरी तो आपसे बहुत बड़ी दुश्मनी है। करूंगा बस एक बात मैं उनको ये बता दूं, आपने मेरा घर यदि हम ये चाहें कि बिल हमें भेजना ही नहीं है केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को हमें बिल भेजना ही नहीं है, उनको बिल दिखाना ही नहीं है और हम अपने आप को पूर्ण राज्य समझते हैं, तो हम उनको बिल भेजते ही क्यों? जो भी बिल दिल्ली विधानसभा पारित करती है हम तो मोदी जी की सरकार को सौंपते हैं कि अब आप इसे अप्रूव करिए, हम पूर्ण राज्य नहीं है, आप जब मोहर लगाएंगे तभी पहले दिखाना है, फिर पारित करना है। कानून लाए गए, लोकपाल लाए गए, स्वास्थ्य के लिए कानून लाए गए, इन्होंने एक भी पास नहीं करा। 23 विधेयक हमने पास करे, एक भी अभी कानून के रूप में तब्दील नहीं हुआ। मोदी जी बाबा भीमराव अम्बेडकर की संविधान की आखिरी आप अम्बेडकर साहब को अपमानित करते हैं एक मैंने आपको रोका क्या? क्या मैंने आपको बीच में रोका? भाई साहब, देश के लोगों ने चुना, भाई साहब सुन तो लीजिए, आप क्यों? मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका। अंडरस्टैंड? अच्छा सर, एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, मुझे वक्त की नजाकत है। राघव एक सेकंड, राघव ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे जहां हम छोड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने सारे बिल भेजे हैं लेकिन केंद्र सरकार ने पास नहीं किए हैं, इसी से यह अंदाजा मिल जाता है कि सरकार हमें काम करने नहीं देना चाहती। लेकिन दूसरा तर्क है जो एसके शर्मा दे रहे हैं और बीजेपी के बेधुड़ी जी दे रहे हैं कि आपको बिल पास करने से पहले केंद्र सरकार को भेजना होता है कानून के मुताबिक।